तो मैं यहाँ पे बना रही थी ब्रेड पकोड़े दिवाली वाले दिन सुबह सुबह, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी थी तो वो बोल रहे थे कि पकोड़े वकोड़े बना लो कुछ। और यहाँ थोड़ा दिमाग टेंशन में था क्योंकि मम्मी का हुआ था एक दिन पहले ही एक्सीडेंट। तो वो गिर गई थी, मतलब उनके ऊपर कोई लेडीज़ गिर गई थी तो उनके पैर में चोट लग गई थी। तो ना मन जैसा खुश होना चाहिए था ना दिवाली पे, वैसा मैं खुश नहीं थी क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये सुबह 8 साढ़े 8 9 बजे का टाइम है शायद, तो इसीलिए तो मैं भी ब्रेड पकौड़े बना रही थी क्योंकि देखो बच्चे हैं घर में और आने जाने वाले कुछ थे तो इसीलिए। तो मैं ये ब्रेड पकौड़े सुबह ही बनाई थी, चाय बन रही है साथ में नाश्ते में। तो मैं वही बता रही थी यहाँ पे कि मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, आधे आधे बीच में से कर लेना। तो मैं कैसे करती हूँ, वैसे पूरी ब्रेड में ही बेसन लगा के और आलू भर के सेक देती हूँ, फिर बाद में बीच में से काट लेती हूँ, तो ऐसे जल्दी हो जाता है। तो मैं वही दिखाई थी, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, खा लीजिए सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े और चाय और हरी धनिए की चटनी। तो ये अच्छा लगता है जब ऐसा होता है घर का माहौल खाने पीने का सुबह से। और यहाँ मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ, अंदर वाला रूम में। ये श्रुति ने अपने हाथों से ही बनाया है सब कुछ। तो वो बोल रही थी कि मम्मी ज़्यादा ताम झाम मत करो मेरे में, क्योंकि हमें ना थोड़ा सिंपल का ही घर अच्छा लगता है, इसीलिए तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा था। जैसा भी था ये आपको दिखा रही हूँ। ये सारी साफ सफाई हो चुकी है, ये दोपहर का वक्त हो चुका था मेरे ख्याल से। और मम्मी का मतलब भाई का फ़ोन आया था, बीच वाला भाई और बड़ा वाला भाई मम्मी को अस्पताल लेके गए थे, तो उनके वहाँ प्लास्टर चढ़ रहा था। तो इसलिए ना मन मेरा और ज़्यादा उदास हो गया था कि जब तक घर पे थी तब तक तो ऐसा लग रहा था कि ठीक है दवाई खा लेंगी, गिर गई है तो चोट लग गई, मगर नहीं, जब अस्पताल लेके गए ना तो बहुत दर्द था। और यहाँ बनाई थी मैंने आलू की कचौड़ी, ये शाम को ही बना ली थी मैंने क्योंकि मम्मी अस्पताल में थी ना तो थोड़ी टेंशन हो रही थी मुझे, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो वही सब कुछ, और आने जाने वाले तो देखो होते ही हैं। और यहाँ मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्जी, ये देखिए आप लोग भी देख लीजिए कैसे, वो बहुत अच्छी लग रही थी देखने में, मगर मैंने नहीं खाई थी। और ये बनाए थे मैंने छोले और पनीर डाल के, मतलब बनाए थे छोले। तो इसमें भी मैंने थोड़े छोटे छोटे पीस पनीर के डाल दिए थे कि स्वाद लगे बस। तो ये बना के मैंने तैयार कर लिए थे। और कचौड़ी बनाई थी मैंने आलू की भर के। मैं वही कढ़ाई रखी हुई थी, मैं ही सेक रही थी कि सुबह से कढ़ाई तो गैस से उतरी नहीं थी। और यहाँ हस्बैंड पूजा कर रहे थे शाम को, मैं बच्चे सब बैठे हुए थे। तो हमने बाहर का सजाया था दिवाली पे, ये श्रुति ने ही सब कुछ किया था। ये देखिए, ये रंगोली बना तो कुछ और रहे थे मगर बन कुछ और गई थी। ये बाहर से था ऐसा लुक। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब ठीक है जैसा भी हुआ था अच्छे से ही हो गया था। और कहते हैं ना दिल से जो भी काम करो वो अच्छा ही होता है। तो जैसा भी है मैंने और श्रुति ने घर में हस्बैंड ने तैयार किया वही अच्छा ही लग रहा था सब कुछ। और ये जो चावलों का मेरा सतिया है ना, ये इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। मतलब इसके लिए ना व्हाट्सएप पे मेरी फ्रेंडों ने भी पूछा था क्या तुमने ये पहले से बना के मतलब किसी चीज़ से प्रैक्टिस की थी। मैंने कहा नहीं, मैंने डायरेक्ट चावलों से बनाया था। कह रही हमारा तो बिखर जाता है ना, चावल इधर उधर हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, तरी अच्छे से बनाओगे तो बिल्कुल नहीं होता। मेरे चावलों का दाना एक भी इधर उधर नहीं था, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा बना हुआ था वो, सच में ही मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था वो बना हुआ सतिया। और ये ऊपर छत पे आ गए थे बच्चे दोनों, तो ये मतलब वो जो लाए थे पिचकारी वगैरह थोड़े बम, तो ये वही चला बुला रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे आपस में ही। और उधर वाली छत पे लगी थी कुछ फ्रेंड वगैरह थे, तो ये एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कि देखो हमारे पास ये बड़ा है और मेरे पास छोटा है, ऐसे कर रहे थे। यही था, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये फिर नहीं पता है, हमें अपने टाइम की भी याद आ जाती है ना, मेरे टाइम पे भी आती थी ये बहुत बड़ी बड़ी। तो ये हम बालकनी में हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मतलब दोनों बहन भाई आपस में कहाँ पिसके कहाँ बोले ऐसे कर रहे थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो मैं इनको बोल रही थी कि ऐसे मत करो। कम लगाया पापा ने, मेरे तो डर और लगता है। अरे यार चलो पटाखे जलाने में। दो घंटे लगा दिए।
बोलता था क्या हुआ बोलो। आप सबको भी हैप्पी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबको भी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। आप सबको बहुत खुशियाँ मिलें। नीचे मत फेंको भाई। अरे बाप रे। जलाओ वहीं पे जलाओ। अरे मैया रे जल जान दे, ऐसे ही बहुत पुराना है। देखो इन्होंने ना मेरे कपड़े ही जला दिए। देखो देखो ये देखो कपड़े जला दिए मेरे। ये देखो इन्होंने करा मेरा नुकसान। अभी पहला अभी के भी जला मारा इन्होंने, जला दिया इन्होंने। नीचे फेंक दियो। वाले बोल रहे हैं सारा तेल तेल हो गया। वही होगा शायद। चलिए अब दिवाली की हो गई है वीडियो पूरी। अब बज चुके हैं 10। आवाज बहुत कम आ रही है पटाखों की वजह से। अभी कोई इतनी गर्मी लगी थी अब हम वीडियो अपना कर रहे हैं यहीं पे एंड। और बहुत अच्छे से बनी है दिवाली। तो अब ये हो गई थी काफ़ी रात। तो हस्बैंड तो सो चुके थे अपना खाना पीना खा के, मगर बच्चे ना मान नहीं रहते हैं। अभी जला लेते हैं, थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ी देर और जलाते हैं, यही सब। और मैं आ गई थी अंदर, अपना थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर रही थी खुद ही घूम घूम के, क्योंकि मेरे को जैसे आता नहीं है ना। तो श्रुति बोल रही थी ऐसे करो मम्मी वैसे करो, तो मैं ऐसे ही कर रही थी। बोल रही थी मम्मी अच्छा लग रहा है ये इतना खिला खिला सा है ना लहंगा, इसलिए। तो चलिए हैप्पी दिवाली, बाय बाय।